गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर देखा ही होगा, रीजनिंग का पोर्शन है। मैं आपके सामने रीजनिंग की जो है बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। एसएससी जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है ये क्वेश्चन पेपर आया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देख सकते हो आप, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आंसर भी दिए हैं। आपने खुद ही इसको अपनी नोटबुक पे इसको ट्राई करना है, तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करें, तो मैं वो सभी क्वेश्चंस को आपकी सॉल्व करके वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकती हो। यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ रोल कर रहा हूँ। एसएससी जीडी जम्मू कश्मीर का जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाता है, तो अगर थोड़ी बहुत भी इंसान मेहनत करेगा तो इसमें क्लियर करेगा, पर मैक्सिमम 2-3 महीने इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर ही ये क्वेश्चन पेपर जो है वो। अब आते हैं हम जनरल स्टडीज़ के ऊपर। यहाँ पे दिया व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए? 35 साल है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से आया था। ठीक है, उसके बाद था कारागा वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड इन हॉनर ऑफ गॉडेस शक्ति। ठीक है, ये कर्नाटका के अंदर जो ओल्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। केमिकल फार्मूला फॉर द मार्बल इज CaCO3, बहुत ही इजी सवाल था। उसके बाद है गिवन अमंग द फॉलोइंग इज ए डैश क्रॉप। ठीक है, राइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था तब, तो मैंने बिहार लिखा था। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट यू कैन नॉट ग्रो ए रबर क्रॉप। ठीक है, कौन से जो है क्लाइमेट के अंदर आप रबर को नहीं उगा सकते? ठीक है, यहाँ पे सब ट्रॉपिक दिया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट। पोलर मतलब होता है जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप क्या नहीं उगा सकते। उसके बाद है यहाँ पे ये भी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वाज वॉन इस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2004। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन था, बहुत ही पुराना, तो ये भी गलत हुआ था मेरे से। उसके बाद बायो का सवाल है डैश इज़ द फ्लूइड कंटेस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, मुझसे गलत हुआ था तब, बट ये मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत करें। उसके बाद है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ मैं, तो इंडिया तो मैं कभी इसको भूल नहीं सकता था, गलत नहीं कर सकता। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, इंडिया पहले नंबर पे है। उसके बाद है ये इंडियन वेट लिफ्टर का क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, ये भी बहुत ईजी था। उसके बाद द रेसोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कंफर्म्ड इन द एनुअल सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश इन दिसंबर 1920। तो ये नागपुर से हुआ था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, तो ये नागपुर से, इसका आंसर नागपुर। उसके बाद यहाँ पे 13 क्वेश्चन ये बताते हैं कि वेस्टर्न जो मानसून विंड्स आती है वो कहाँ से आती है। वेस्टर्न जो अराबियन सी से आती है, तो वो हमारे वेस्ट में पड़ जाता है। तो ईस्टर्न में जो हमारा पड़ता है वो बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। ठीक है, साउथर्न में जो पड़ता है वो केरला वाली साइड से साउथर्न वाली आती है। तो वेस्टर्न में जो है अराबियन सी से जो आती है वेस्टर्न आती है। उसके बाद यहाँ पे हु बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द अंधेर कॉन्स्टिट्यूशन इन द महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कौन बना था वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तब इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन से जो है क्वेश्चन आंसर आए थे। तो इस बार भी इलेक्शन जो हुए हैं छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके ऊपर भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पे बोला सत्रिया डांस वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया डिस्पेक्ट द टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ठीक है, हिंदुज़म का ये डांस है, हिंदुज़म के ऊपर ये टीच करता है, पढ़ाता है, तो इसकी ये बहुत ही
इजी सवाल था। उसके बाद 16 जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स से आया था कि व्हाट वाज द टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज पर द 6 5 ईयर प्लान। जो 6 ईयर 5 ईयर प्लान जो था तो उसमें क्या टारगेट था इनका, 5.2 इकोनॉमिक उनको बढ़ानी थी। ये 5 ईयर प्लान हर साल जो है 5 साल के बाद जो प्लान होता है तो छठे प्लान के अंदर इनका क्या टारगेट था इकोनॉमिक के। इकोनॉमिक का 17 सवाल आया है, बहुत ही ईजी था, गलत हुआ था मेरे से। उसके बाद हु बिकम द यंगेस्ट स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इन जुलाई 2022। ठीक है, राहुल नेकेवर जो था वो यंगेस्ट बना था वहाँ पे स्पीकर, तो बहुत ही इजी सवाल था। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, द 35th नेशनल गेम ऑफ इंडिया विल हेल्ड इन विच ईयर। ठीक है, 2015 में हेल्ड हुआ था, बहुत ही पुराना क्वेश्चन था ये, तो थोड़ा मुश्किल था इसको अटेम्प्ट करना। तो उसके बाद यहाँ पे सतविना किंगडम वाज एस्टेब्लिश अबाउट हाउ मैनी ईयर्स अगो। ठीक है, ये हिस्ट्री का सवाल है, लूसेंट में भी इसका जो है वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, तो ये बहुत ईजी था 21 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री मैथ है, तो मैथ के बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, मैंने अटैम्प्ट भी किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने लेके आऊँगा। उसके बाद है इंग्लिश के अंदर यहाँ पे जो लास्ट है इंग्लिश के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी किए थे, बहुत सारे सही भी किए थे। यहाँ पे माई मदर सेड डू नॉट योर सेल्फ आदि पे अटेंशन टू योर स्टडीज। ठीक है, स्टिक। तो दूसरा सवाल है कल्पेबल। ठीक है, ये साइनोनिम बताता था, इसका बताना था गिल्टी है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद बताना है यहाँ पे ऑयल लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, जैसे तेल की तरह और पानी की तरह क्या होता है, टू पीपल्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे तेल अलग है और पानी अलग है, तो इसमें बताना था अप्रोप्रिएट जो है गिवन आइडिया में बताना था कि पानी जो है वो अलग होता है और तेल भी अलग होता है। तो यहाँ पे टू पीपल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग लोग होते हैं। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट होता है जैसे सफ़ेद हाथी। इसका आंसर तो था समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस। ठीक है, वाइट अगर वाइट एलिफेंट है तो उसका कोई यूजफुल पर्पस के लिए नहीं है वो। ठीक है, उसके कॉस्ट तो समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, हम उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे पर वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है, एरर बताना था। 5th क्वेश्चन है, Nalini was not satisfied with her birthday dress but she wore it anyway। ठीक है, यहाँ पे Nalini was not satisfied, ठीक है, with हर बर्थडे ड्रेस। ठीक है, ग्रामर के अंदर आपने अगर थोड़ी सी भी ग्रामर पढ़ी होगी तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। एंटोनियम बताना था। वर्थलेस का मतलब होता है जो किसी चीज़ मतलब वर्थलेस, जो कोई काम की चीज़ नहीं हो, तो इसका जो एंटोनियम उल्टा था वो क्या था, प्रोडक्टिव, मतलब जो जिसकी कीमत हो, जो यूज़फुल हो। उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन में साइनोनिम बताना था डीके का डिजनरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन में आपने एरर बताना है, शाम शेल वेंट टू। ठीक है, शाम के साथ शेल नहीं लगेगा, शेल लगा है तो आगे वेंट नहीं लगेगा, तो ये जो है एरर है, इसी में पहले ही नंबर पे आ जाता है, शाम शेल वेंट टू। ठीक है, पहले ही एरर है, तो यहाँ पे आप इसको दूरी से देख सकते हो। यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट होमोफोन्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे होमोफोन को आपने अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे होल। ठीक है, देयर वाज ए बिग होल इन द वॉल विच दे आर ट्राइंग टू क्लोज, इट टुक ए डैश डे फॉर देम टू डू द जॉब। ठीक है, होल डे होता है पूरा दिन लग जाएगा इसको, इस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, यहाँ पे अबॉलिश मतलब होता है, एंटोनिम अबॉलिश होता है कि किसी चीज़ को अबॉलिश कर देना। ठीक है, ख़त्म करना। कंस्ट्रक्ट होता है बनाना। ठीक है, तामीर करना। उसके बाद 11th क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सिट्यूट। ठीक है, सब्सिट्यूट को क्या करना है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट बनाना। जैसे एक्सपीरियंस लेड you towards the most fascinating stage of your living that you will crush forever। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इस्तेमाल करना है, अप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, फैसिनेट करता है आपकी ज़िंदगी को। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन है, द कैप्टन फील वेरी प्राउडली। ठीक है, कैप्टन फील्स वेरी प्राउड, प्राउडली नहीं होता, एडवर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली प्राउड फील होगा। द कैप्टन फील्स वेरी प्राउड
एज हिज टीम हैज़ वॉन द मैच, ठीक है, उसकी टीम ने मैच जीता है। लास्ट यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपने बताना है कि इनकरेक्ट, जैसे ओक्यूपेशन की तो सामने ही दिख रहा है ये गलत है, तो यहाँ पे ओक्यूपेशन की स्पेलिंग। उसके बाद यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, ठीक है। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव एनर्जी टू सेव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कोई अल्टरनेटिव रिसर्च कर रहे हैं कि जो फॉसल फ्यूल है जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें कोई नया अल्टरनेटिव को लाना है। तो फर्स्ट ही जो पॉइंट है वो आपका वहाँ पे सही है। आप इन चारों को पढ़ सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट आर लुकिंग टू फॉर, यहाँ पे तो साइंटिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट एनर्जी टू सेव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, सेव नॉन। तो यहाँ पे आप खुद ही इंग्लिश के अंदर जो आपको थोड़ी बहुत भी आती होगी तो आप इसमें कर सकती हो करेक्ट। यहाँ पे एंटोनियम दिया है, तो उसके बाद लास्ट पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल ही है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकती हो, ठीक है। मैंने इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व किया था, उसके बाद हिंदी तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश ही सॉल्व किया था। मैथ का अगर आपको चाहिए कि मैं सॉल्व करके बताऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये SSC GD का कट ऑफ जाता है बहुत ही कम जाता है, अगर आपने रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया तो आप जो है क्लियर कर जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।